एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जहाँ पे a यानी फर्स्ट टर्म हमको 2 दिया हुआ है, d यानी कॉमन डिफरेंस 8 दिया हुआ है, sn यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमको 90 दिया हुआ है। हमको कहा है कि n की वैल्यू निकालना है हमको और a nth टर्म हमको निकालना है। तो हमको जो जो चीज़ दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला भी पता है, तो sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हम लिख लेंगे। तो sn की जगह 90 पुट कर लेंगे, n/2 एज इट इज रह जाएगा, a हमारा 2 है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू d क्या है 8 है तो n-1 इंटू 8 हो जाएगा। तो 90 इज इक्वल टू n/2 इंटू 4 प्लस 8n, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई होगा n के साथ तो 8n हो जाएगा, -1 के साथ होगा तो -8 हो जाएगा। अब +4 -8 यानी -4 हो जाएगा अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो 8n - 4 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो गया। अब n/2 2 डिनोमिनेटर में है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 92 180 हो गया इज इक्वल टू n टाइम्स 8n - 4। तो 180 इज इक्वल टू n इंटू 8n यानी 8n स्क्वायर हो जाएगा -4n। अब 180 जो है दूसरे साइड हम भेज देंगे तो -180 हो जाएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन जा रहा है, हमको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये भी देख सकते हैं कि हर एक टर्म में 4 कॉमन फैक्टर है, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट, तो हमको क्या मिल जाएगा, 8n स्क्वायर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2n स्क्वायर बच जाएगा। अब 4n को डिवाइड करेंगे 4 से तो -n बच जाएगा, और 180 को डिवाइड करेंगे तो -45 बच जाएगा, 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही बचेगा, तो 2n स्क्वायर -n - 45 इज इक्वल टू 0। अब ये मिडल टर्म -1n को ऐसा स्प्लिट करेंगे कि उनका प्रोडक्ट जो है 2 इंटू 45 90 आना चाहिए और सम जो है -1 आना चाहिए, तो उसको n - 5 एंड 2n - 9 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट दो टर्म में से 2n कॉमन निकाल लिया हमने, सेकंड दो टर्म में से कॉमन निकाला तो अंदर ये बचा, तो n - 5 एंड n + 9/2 हम ले रहे हैं, तो इसमें से n इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा और n इज इक्वल टू -9/2 मिल जाएगा। अब n इज इक्वल टू 5 लेंगे हम, क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, और 9/2 होल नंबर नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव है, तो होल नंबर 5 है तो 5 ही लेंगे हम। तो हमको क्या पता है, nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, तो इसमें जो है a की वैल्यू हम पुट कर देंगे, d की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो an इज इक्वल टू 2 + 4 इंटू 8 हमको मिल जाएगा, तो 8 4 32 हो जाएगा, 32 + 2 इज इक्वल टू 34 हमको मिल जाएगा, तो an की वैल्यू हमको मिल गया n टर्म।